हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेकेंड केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? तरुण was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20 July to 20th August। अच्छा, ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हिस्ट्री, two nation host in 10 venues. Her father felt that the game can be better understood if the position of the player is represented as पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। अच्छा, मतलब ये जो ऊपर में हमें क्वेश्चन दिया है, मतलब ऊपर में जो लिखा गया ना, उससे कोई मतलब क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहां पर आप देख लोगे, ये फुटबॉल ग्राउंड है जहां पर आप देख सकते हो कि हर एक जो पोजीशन है उसके बारे में दिया गया है। जैसे यहां पर गोलकीपर है, ठीक है। फिर उसी टाइप से यहां पर फुल बैक है, सेंट्रल बैक है, ठीक है, सेंट्रल मिडफील्डर है। इस टाइप से हमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हमें यहां पर बताया गया है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो, ठीक है। आ जाओ पहला क्वेश्चन पे चला जाए। पहला क्वेश्चन पे अगर फिगर का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आ जाएंगे फिर से फिगर पे रिटर्न बैक। अभी आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? एट एन इंस्टेंट एट एन इंस्टेंस द मिडफील्डर एंड द फॉरवर्ड फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मतलब चारों मिलकर क्या बनाते हैं? पैरेललोग्राम्स का फॉर्मेशन करते हैं। पैरेललोग्राम आपको कैसा दिखेगा? स्ट्रेट मैंने क्यों बना दिया, ठीक है। ये पैरेललोग्राम कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना। ये पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मिडफील्डर डी। अच्छा, डी के बारे में बताना है। इफ द पोजीशन ऑफ अदर प्लेयर हु फॉर्म द पैरेललोग्राम आर ऐसे, ठीक है। ए हमें दिया हुआ है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये हमने मान लिया डी है। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 1,2, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है दैट इज 4,3, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दैट इज 6,6, और डी के कोऑर्डिनेट को हमने ले लिया x, y हमने यहां पर कंसीडर कर लिया है। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन आता है ना, तो मिड पॉइंट के बेसिस पे हम लोग बनाते हैं कि इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इससे इस कनेक्ट को कर देते हैं, और ये जो बीच में आपको पॉइंट दिया रहा है, इस पॉइंट को हम लोग सपोज्ड P कर लेते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में हम लोग जानते हैं कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है। तो हम लोग लिख देंगे कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या लिख देंगे? दैट इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और ये सही बात भी है, करते भी हैं, ठीक है। आ जाओ, तो इस बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो कि जैसे ये जो AC आपको लाइन दिख रहा है, AC जो डायगोनल दिख रहा है, इसका मिड पॉइंट कौन सा होगा? P होगा। और अगर BD देखो तो उसका भी डायगोनल कौन सा होगा? हमें P देखने को मिलेगा, तो वो सिंपल फॉर्म में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मिड पॉइंट ऑफ AC है ना, AC का जो मिड पॉइंट होगा वो इक्वल होगा किसके? दैट इज मिड पॉइंट ऑफ BD, है ना। ये BD के मिड पॉइंट के इक्वल होगा। और AC का मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, है ना। ये x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये मिड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा किसका? AC का। यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अगेन निकाल दो, x1 प्लस x2 यानी कि 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 यानी कि 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई 2। बस हमने इस वाले में हमने मिड टर्म्स का फॉर्मूला लगाया। तो इसको हमने x1 लिया, इसको हमने x2 लिया, इसको हमने y1 लिया, इसको हमने y2 लिया, डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप इक्वेट कर दोगे इसको इसके साथ। तो उस बेसिस पे आपको क्या मिलेगा? दैट इज 6,177/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दैट इज 4 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। उसी टाइप से आप
आप क्या करोगे कि इस वाले टर्म्स को इसके साथ इक्वेट कर दोगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा सर 3+y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8/2। कितना मिलेगा, इज इक्वल्स टू 8/2। 2 से यहाँ 2 जो है वो मर जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 7-4 और x इक्वल्स टू कितना आ गया 3, x इक्वल्स टू कितना आ गया, दैट इज 3। ठीक है, ठीक है। यहाँ भी 2 से 2 मर गया, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इज 8-3, 8-3, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 आएगा। यानी कि हमसे क्या पूछा था, पोजीशन ऑफ, है ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ, तो डी पोजीशन क्या हो जाएगा, अगर मैं नीचे लिख दूं थोड़ा, है ना, यहां पर लिख दूंगा कि हेंस 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 जो डी पोजीशन होगा वो कितना देखने को मिलेगा, दैट इज 3,5। कितना मिलेगा, 3,5। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और सेकंड पार्ट पे आते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है। चलो सेकंड पार्ट में क्या दिया है, चेक इफ द गोल कीपर, अच्छा चेक करना हमें, यानी कि प्रूव वाला साइड क्वेश्चन है कि गोल कीपर जी एच और के फॉल्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। जी एच और के, है ना, वो सेम स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि ये कोलिनियर वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसका पोजीशन क्या है ना, जी पहले है, एच पहले, के है, कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखो तो जी एच के, हाँ बिल्कुल ये वाला पार्ट देखो, जी वहां है, एच यहां है और के आपको यहां देखने को मिल रहा है, मतलब सिंपल फॉर्म में लाइन से हमें दिया गया है। तो चलो कोई क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं दिख रहा हमें। चलो ये हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लिया, इसको हम लोग बोलते हैं जी, इसको बोल देते हैं हम लोग एच और इसको हम लोग बोल देते हैं के। जी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दैट इज -3,5, है ना। एच का कोऑर्डिनेट आपको दिया है कितना, 3,1 और के का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है दैट इज कितना, 0,3। अगर हमें बताना है कि ये सेम स्ट्रेट लाइन में होगा, इसका मतलब कोलिनियर हमें प्रूव करना है। और कोलिनियर हम लोग कैसे प्रूव करते हैं कि जो जीके होगा, जीके का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज जी एच प्लस एच के, है ना, इसके इक्वल होगा। अगर ये हमारा सेम आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये हाँ बिल्कुल सेम लाइन में जो है वो बिलोंग करता है, यही था ना, बिल्कुल। तो उसके लिए तो सर हमें जीएच डिस्टेंस चाहिए, हाँ बिल्कुल जीएच डिस्टेंस चाहिए। तो जीएच आप निकाल सकते हो, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जीएच में, x2 माइनस x1 यानी कि 3x2 माइनस x1, x1 फिर माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 इसका क्या, स्क्वायर। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ ठीक है, 1 माइनस 5 क्या, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर, है ना, रूट अंडर 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 36 प्लस प्लस 1 माइनस 5 -4, है ना, और -4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो कितना आ जाएगा, दैट इज रूट अंडर 52। कितना आ जाएगा बताओ, रूट अंडर 52 आ जाएगा। और रूट अंडर 52 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दैट इज 2√13। क्या लिख सकते हो, 2√13। ठीक है, हाँ सर लिख सकते हैं इसको हम लोग। इसी टाइप से तुम्हें और क्या निकालना होगा, एच के निकालना होगा। आ जाओ एच के निकालते हैं। एच के लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 कौन हो जाएगा, 0, है ना, 0 माइनस 3 इसका क्या, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 1 इसका क्या, होल स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 9 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, दैट इज रूट अंडर 13। कितना आ रहा है, रूट अंडर 13 हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये कितना है, दैट इज 2√13। ठीक है, रूट को थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए, क्या बात कर रहा हूं, रूट को अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमें एक और लेंथ निकालना है, दैट इज कौन सा, जीके। कौन सा निकालना है, जीके निकालना है। तो आज जीके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जीके हम लोग निकालते हैं। जीके कैसे निकलेगा, जीके निकलेगा सर अगेन x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस -3, तो ये +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 इसका क्या होल स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो 0 + 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, है ना, कितना होता है बताओ 9 प्लस 3 माइनस 2, है ना, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 2। कितना हो जाएगा, बिल्कुल
ये हमें देखने को मिलेगा 2, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो रूट अंडर कितना आ गया, रूट अंडर कितना आ गया, दैट इज 13। रूट अंडर कितना आ गया, दैट इज 13। यानी कि जो बड़ा लेंथ दिख रहा है, जो हमें बड़ा लेंथ दिख रहा है, जीके दिख रहा है, यहां पर अगर हम लोग देखें, है ना, यहां पर अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हमें लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है मैं बता रहा हूं आपको कि नाउ 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 जीके, क्या आपको जीके का वैल्यू अगर हमारा किसके इक्वल आना चाहिए था, जीएच प्लस एच के वैल्यू के इक्वल आना चाहिए था, जीएच प्लस एच के वैल्यू के इक्वल आना चाहिए था। बट क्या इक्वल आया, तो आप बोलोगे नहीं सर, जीके का तो वैल्यू कितना आया है, रूट अंडर 13 आया है, और जीएच का वैल्यू कितना आया है, 2√13 आया है, और एच के का वैल्यू कितना आया है, एच के का वैल्यू भी आया है रूट अंडर 13। इसका मतलब ये कितना हो गया, 3√13। क्या √13 जो है इसके इक्वल हो सकता है, तो आप बोलोगे कि नहीं, बिल्कुल ये इसके इक्वल तो नहीं होगा, है ना, ये इसके इक्वल तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर नहीं होगा ये, हाँ ना, यहां पर कैंसिल कर दिया ना, चलो ठीक है। तो कुछ हमें तो इसके इक्वल देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हमारा सेम लाइन में बिलोंग नहीं करता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखो तो कोऑर्डिनेट देने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किया है सीबीएसई ने, है ना, हो सकता है बाय मिस्टेक दे दे। क्यों सर, क्यों ऐसा, देखो जीएच का वैल्यू जो है, जीएच का वैल्यू, जीएच तो नजदीक में है, जीएच और क्या है, जी और एच क्या है, नजदीक में है, लेकिन इसका डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, टोटल डिस्टेंस से देखो, टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज रूट अंडर 13। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है यहाँ पर सीबीएसई ने, जिसके कारण आंसर जो है थोड़ा गोलमोल आ रहा है। ठीक है, या फिर आप देखो एच के में अगर आप देखो तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है रूट अंडर 13, और टोटल डिस्टेंस भी दे दिया है रूट अंडर 13। तो ये कोई सेंस नहीं होता, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बट चलो, अगर आप वो देखोगे, आंसर की देखोगे ना, तो एच को लास्ट में लिया है, के को बीच में लाया है। ठीक है, एच को लास्ट में ले गया है और के को बीच में लाया, हाँ, तो उस बेसिस पे आंसर जो है वो हमारा सही हो सकता है। ठीक है, बट फिलहाल इसमें हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम देखने को नजर आ रहा है। अब चलो, इसके और वाले पार्ट में भी एक क्वेश्चन था ना, हाँ, और वाले पार्ट में भी एक क्वेश्चन था। ऐसा कर लेते हैं कि इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर एक बार फिर से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको, स्पेस बना लूं मैं थोड़ा, चलो ठीक है, यहां पर इसके और वाले पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। और वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, दैट इज चेक इफ द फुटबॉल फुल बैक, सॉरी, चेक इफ द फुल बैक, जे कोऑर्डिनेट दिया है, सेंटर बैक आई दिया हुआ है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा ये इससे इक्वी डिस्टेंस पे होगा क्या, ये हमसे पूछा गया है। चलो ठीक है, जे आई सी, है ना, और सी इज द मिड पॉइंट। अच्छा ठीक है, चलो देखो, इफ द फुल बैक जे एंड इतना आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फॉरवर्ड सी। ठीक है, फॉरवर्ड सी से क्या ये इक्वी डिस्टेंस पे देखने को मिलेगा, और सी इज द मिड पॉइंट। अच्छा देखो, सिंपल फॉर्म में हमने यहाँ पर पॉइंट कौन सा ले लिया, सी ले लिया, इधर से एक पॉइंट हमारे पास है जे, कौन सा पॉइंट है बताओ, जे, और यहां से एक पॉइंट है हमारा कौन सा, दैट इज आई। आई सबका कोऑर्डिनेट लिख दिया जाए, सी का कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज 0,1, और जे का कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, दैट इज 5,-3, और आई का कोऑर्डिनेट कितना है, आई का कोऑर्डिनेट अच्छा -4,6, ये कोऑर्डिनेट हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये इक्वी डिस्टेंस पे है। इसका मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना होगा, सीजे डिस्टेंस निकालना होगा, सीजे, और उसके साथ साथ हमें क्या निकालना होगा, सीआई निकालना होगा। अगर ये दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इसका मतलब हम लोग बता देंगे कि हाँ बिल्कुल ये जो लेंथ होगा वो हमें इक्वल देखने को मिलेगा, यानी कि सी जो होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा। तो उसके लिए सीजे में आप लगा दोगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस, सॉरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो लगा दो सीजे, 5 माइनस 0, यहां पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, यानी कि -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर। अब 5 माइनस 0 कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस -3 और -1 -4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो रूट अंडर कितना आ गया 16, और ये कितना हो गया रूट अंडर 41, कितना हो गया रूट अंडर 41 हमें देखने को मिलेगा। उसी टाइप से सी आई निकालो, सी आई निकालो,
सी आई निकालोगे, सी आई के केस में क्या हो गया, -4 -0 इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस 6 -1 इसका क्या होल स्क्वायर। तो -4 -0, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस 6 - 5 कितना हो जाएगा 25। यानी कि बिल्कुल दोनों का वैल्यू तो हमें सेम दिख रहा है, और कितना आ रहा है, दैट इज √41। तो जो पहला हमसे पूछा गया था कि क्या चेक करो कि क्या ये इक्वी डिस्टेंस पे है, हम लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिख देंगे कि यस। क्या लिख देंगे, यस, है ना। ये जो है इक्वी डिस्टेंस सी जो है वो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट पे हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम जे एंड आई। ठीक है, अब हमें ये दिया है कि क्या सी जो है वो मिड पॉइंट है आई जे का, है ना। सी जो है क्या वो मिड पॉइंट है आई जे का। तो ऐसा कर लेते हैं ना कि हम लोग आई जे बना लेते हैं, है ना, आई जे बना लेते हैं और उसका पॉइंट निकालते हैं, दैट इज सी। यहीं पे निकाल दूं क्या, यहीं पर मैं निकाल दूं, चलो ठीक है, यहीं पे मैं निकाल देता हूं। ठीक है, मैं नीचे बना सकता था बट चलो यहीं पे निकाल देता हूं मैं। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, यहां पर हमने लिख दिया आई और यहां पर हमने लिख दिया जे, है ना, आई और जे। ठीक है, इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। आई का कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, आई का कोऑर्डिनेट सर -4, 6। जे का कोऑर्डिनेट बताओ, दैट इज 5, 3, है ना। कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं हो रहा, फिर स्पेस का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, दैट इज 5, -3 ये देखने को मिलेगा। इसका मिड पॉइंट आप निकाल सकते हो, मिड पॉइंट कौन सा है, सी। तो यहां से सी कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x1 + x2 यानी कि -4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 और कॉमा y1 + y2 यानी कि कितना 6 -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2। कितना हो गया 1/2 कॉमा ये कितना हो गया, दैट इज 3/2। क्या ये जो एक्चुअल में सी हमें गिवन है यहाँ पर, क्या ये इसका इक्वल आ रहा है, तो बोलोगे नहीं ये तो इसके इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या सी मिड पॉइंट है आईजे का, तो इसका आंसर लिख दोगे नो। क्या लिख दोगे आंसर इसका, दैट इज नो। समझ गए बात को, चलो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया ना वीडियो का लेंथ, बट कोई नहीं, ठीक है, आपको एकदम हर एक चीज जो है वो क्लियर होना चाहिए। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, इफ डिफेंसिव मिडफील्डर ए बी ई लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा ठीक है, हमें क्या दिया है कि ए बी और ई जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन में लाइज करते हैं, एंड बी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड ई, और बी जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है ई ए और ई से। तो ई का पोजीशन आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है। हमें बोल रहा है कि बी जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है किससे किससे, ए और ई से, ए और ई से, और तीनों किस में थे कि लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ए का कोऑर्डिनेट बता दो कितना है, ए का कोऑर्डिनेट है सर 1, 4। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज ये है 2, -3, और ई का कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज ए, बी। ए, बी हमें देखने को मिल रहा है, ए, बी, है ना, ए, बी देखने को मिल रहा है। तो इस बेसिस पे अगर आप बी के कोऑर्डिनेट निकालो, है ना, बी के कोऑर्डिनेट निकालो, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दैट इज मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में लगाना है। तो x1 + x2 यानी कि 1 + a डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 + y2 यानी कि 4 + b डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी के कोऑर्डिनेट के, और बी का कोऑर्डिनेट है कितना, दैट इज 2, -3। तो 2, -3 जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, बता दो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज आप बोलोगे 1 + a डिवाइडेड बाई 2, 4 + b डिवाइडेड बाई 2, ये इसके इक्वल आ जाएगा। फिर सिंपल फॉर्म में इसको आपको इक्वेट कर देना है और आंसर जो है उसे फाइंड आउट कर देना है। मतलब एक आप लिख दोगे क्या, 1 + a डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 1 + a इक्वल्स टू 4। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3। a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से ये वाला टर्म इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि आप यहां पर सिंपल फॉर्म में क्या लिख दोगे, सिंपल फॉर्म में आप लिख दोगे 4 + b बाई 2 इज इक्वल्स टू -3। तो ये कितना आ जाएगा, 4 + b इक्वल्स टू -6, और ये मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इधर ले जाओगे, तो इधर कितना हो जाएगा, दैट इज -10, है ना। तो इस बेसिस पे पोजीशन ऑफ ई आपसे पूछा था, तो पोजीशन ऑफ ई कितना हो जाएगा, a, b था ना, यानी कि 3, -10।
एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये पार्ट भी आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।